हेलो बच्चों, मैं रचित आपके सामने हाजिर हुए एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्कोरिंग चैप्टर है उन बच्चों के लिए जिनको फुल में फुल मार्क्स लाने हैं और अच्छे नंबर के साथ पास भी होना है। अपने एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो बोर्ड्स में इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, कौन से सेक्शंस में आ सकता है, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। अच्छा, इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने दो पार्ट में कवर किया है यहाँ पर। द फर्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कैसे पता करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। एंड अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को जरूर मिलेगा सेक्शन डी में, उन क्वेश्चंस को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है पहले और फिर सॉल्व करना, तो क्योंकि आप यहाँ सीख चुके होंगे तो वहाँ पे आपको वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बच्चों, जस्ट टेक योर चेयर, टेबल एंड देन कॉपी, नोटबुक, बुक के साथ बैठ जाओ, पेन ले लो और स्टार्ट कर दो आज की कहानी। क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे बच्चे। ठीक है, जो बच्चे सो रहे हैं वो जाग जाएं, वक्त निकल चुका है काफ़ी, और अब जो बचा है उसको बहुत ही एहतियात के साथ टाइम को बिताना है, अच्छे से क्वेश्चंस को करना है और हर टॉपिक को ऐसा सीखना है कि अब कोई अगर आपका फ्रेंड, आपका कोई टीचर पूछे तो आप उसको ईजिली बता भी पाओ। ठीक है, चलो बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं। आप जहाँ पे भी ये अपने नोट्स बना रहे होगे, जहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, प्लीज़ राइट इट डाउन कि कहाँ पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम गोइंग टॉक अबाउट कि MCQ कितने मार्क्स को देखने को मिलेंगे। तो इसमें 2 मैक्सिमम MCQs देखने को आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ से आपके 2 मार्क्स कवर हो जाते हैं। देन आफ्टर आपको सेक्शन, अगर मैं बात करूँ सेक्शन C में एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और 1 क्वेश्चन होगा और वो होगा 3 मार्क्स का। यहाँ पे 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स से कवर करेंगे और यहाँ पे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेक्शन C में। देन आफ्टर सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है सेक्शन D, जो कि है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, यानी आप 5 मार्क्स यहाँ से बटोर लोगे। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 5, 3, 8 to 10 और 10 नहीं तो 5 + 2 7 तो कन्फर्म मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर ही लोगे। ठीक है, तो किन टॉपिक्स को पढ़ना है मैंने आपको ऐसा बता दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करा हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो आज पढ़ने वाले टॉपिक हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है ये जानेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल में आपने वहाँ पर ये सीखा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि उसी से एक अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालें और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यूज पता करें, तो भाई पॉलिनोमियल भी सॉल्व करते थे फैक्टराइज करके, तो x की वैल्यूज भी तो आती थी। ये जो x की वैल्यूज हैं ये निकालते कब हैं? जब इक्वल टू में क्या रख दें, 0 रख दें। अगर इक्वल टू में क्या रख दें, 0 रख दें, और फिर अगर उसको सॉल्व किया जाए तो समझ जाना कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। देखो, इक्वेशन वर्ड ही इक्वल से बना है। अगर मैं एक छोटा सा पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिए px = जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक की होती है ax² + bx + c, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर मुझे पता करना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू हैं जो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो उसके लिए मुझे इसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के। और अब ये पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, ये पॉलिनोमियल ना रह करके क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, तो वह ax² + bx + c। x की कितनी मैक्सिमम वैल्यूज निकलेंगी, तो x की मैक्सिमम 2 वैल्यूज निकलेंगी, जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। अब उससे भी पहले एक चीज़ और समझ लो, सॉल्यूशन तो बाद में करेंगे, उससे पहले जो आपको सीखना है वो क्या है। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो यहाँ पे मैंने बना भी दी है, ऑल्दो यहाँ पर लिखी भी हुई है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ध्यान से देखना बच्चों, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दिया जाए, जो कि मैंने आपको लिख के दिखाया, तो वो किसका रूप ले लेती है, ax² + bx + c का। where a b c there must be real numbers, ये सब रियल नंबर्स होने चाहिए। सेकेंड, अगर मैं बात करूं आगे अगर बढ़ जाएं तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो हैं जो x की वैल्यूज हैं, अच्छा, छोटी सी बात बताता हूं,
मान लीजिए कि बच्चे लोगों को ये बात तो मालूम होगा कि इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, करेक्ट है। अगर मैं बोलूँ x की कौन सी वैल्यू है जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो आप कहोगे सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 को ट्रांसपोज करा देते हैं और x की वैल्यू -4 निकल आती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू -4 इसको सेटिस्फाई कर रही है और वहाँ पर x इसका एक रूट है और -4 विल बी द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। लेकिन अगर ये रूट है, रूट क्या होता है, रूट वो है जिसने इस इक्वेशन को बनाया। जैसे कि प्लांट की रूट होती हैं वैसे ही x की जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रूट है, जो इस इक्वेशन को बना रहा है, जो इस इक्वेशन पता क्या कर रहे हैं हम, इसको इक्वेशन x की वैल्यू पता कर रहे हैं, तो वही रूट होगा इसका जिसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की, तो वो क्या है, तो px अगर मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी बात है, जो भी पॉलिनोमियल उसको 0 के इक्वल रख दो और वहां से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। सेकंड अगर बात कर लें, इस फॉर अ वाइल मान लेते हैं कि अगर x की वैल्यू अल्फा है, अगर ये इसका एक रूट है, इज अ रूट, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब x की वैल्यू को अगर वहां पुट करेंगे तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। थर्ड टॉपिक की अगर बात करें, थर्ड बात करें, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मे और मे नॉट हैव रियल रूट्स या मे और मे नॉट हैव जीरोस। तो अगर ये पता करना हो तो इसका मतलब है क्या सर, अनरियल रूट्स भी आते हैं? यस डेफिनेटली, पर इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे जा करके। अब आगे बात करते हैं, फाइंडिंग द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको अच्छे से पता है कि भाई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करनी है, तो हम लोग क्यों करेंगे, ताकि उसके रूट्स निकाले जा सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो मैंने आपको इससे बताया कि उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो याद ही होगा, ax² + bx + c = 0। उसमें x की जो मैक्सिमम पावर है बच्चों, वो क्या है, x की मैक्सिमम पावर है 2, डिग्री क्या है, तो 2 है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर इक्वेशन मुझे ऐसी दिख रही है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 जा रही है, तो वो क्वाड्रेटिक है। दूसरी बात, पॉलिनोमियल बनता ही तब है जब x की पावर एक होल नंबर हो। अगर x की पावर एक फ्रैक्शन है, अगर x की पावर एक फ्रैक्शन है, तो समझ जाना कि वो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बना ही नहीं पाएगा कभी, करेक्ट है। तो हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या चेक करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों हमको ये चेक करना है कि x की मैक्सिमम पावर 2 कहाँ पे बन रही है। फॉर फर्स्ट वन यू कैन सी क्लियरली कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ किसमें, ax² + bx + c की फॉर्म में है, x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो सर क्या ये क्वाड्रेटिक है भी या नहीं, तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक। मैं यस लिख रहा हूँ, समझ जाना कि यस का मतलब क्या है, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी बात कर लें तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। हमारे पास आया, मान लो पेपर में आपके आ गया है ना, भाई पता होना चाहिए हमको भी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन दिख रहा है तो सबसे पहले एलसीएम डालो, तो एलसीएम विल बी x² × x² कराओ कितना बन जाएगा, x की पावर 4। तो यहाँ तो बन ही आएगा। तो क्या ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले रही है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो है भाई -2x² को यहाँ भेज दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सिंपल सा है कि सारे के सारे टर्म्स को लेफ्ट पे भेज दिया करो, राइट पे 0 ले आओ। अब अगर मैं बात करूँ इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, तो सर क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं, ये बाई क्वाड्रेटिक है। क्या है ये? बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगर x की पावर मैक्सिमम क्या है 4, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये कैसी है इक्वेशन, तो ये है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ जाते हैं, इसकी बात कर लें तो x की पावर 2 तो है सर, x की पावर 2 तो है, बिल्कुल सही बात है, x की पावर 2 है। लेकिन यहाँ पे जब मैं इसको देख रहा हूँ, अगर किसी भी अल्फ़ाबेट है, कोई भी अलजेब्रिक टर्म है और वो रूट में लिखा है, तो बच्चों को क्या होता है, अगर मैं एक्सपेरिमेंट में लेके जाऊँगा तो 1/2, या आपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। तो यहाँ पे तो पावर x की पावर आगे 1 ओके, so there is some technical glitch. ओके, वापस से देख लो। तो मैं क्या बता रहा था, अगर x की पावर 1/2 पहुंच यानी फ्रैक्शन पहुंच गया, अगर फ्रैक्शन पहुंच रहा है तो क्या वो क्वाड्रेटिक बन पाएगा? कभी नहीं। क्या वो पॉलिनोमियल बन पाएगा? कभी नहीं। तो जब पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहाँ होगा? और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं। तो इसका आंसर भी क्या है? अ बिग नो, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/2 चला गया फ्रैक्शन में। तीसरी बात है, इसको देख लेते हैं। पहली बात तो ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी वही है, ax² + bx + c। तो सारे टर्म्स को मैं काम करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे भेजता हूँ। तो 3x² - 4x² लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए।
इस 2x² को भी यहाँ पे भेज देते हैं और इस -2x को भी यहाँ भेज दे तो प्लस का 2x बन जाएगा। ये +2 लिखा हुआ है पहले से और ये +2 और ये 4 जाएगा यहाँ पे तो बन जाएगा -4 विच इज इक्वल टू 0। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x² -4² -2x तो माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 और 6 में से माइनस करा लिया 3 तो कितना आ गया -3x²। अब यहाँ क्या बचा +2x और यहाँ पे क्या बचे 4 - 2 -2 = 0। क्या ये बच्चों आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी ही दिख रही है जहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी ax² + bx + c = 0। Yes, definitely it is looking like that particular equation, so that is why yes this is a quadratic equation। तो आई होप सो कि यहाँ पर आप बच्चे लोगों ने ये तो सीख लिया है कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानते हैं और अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को भी कहे तो हम उसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहना चाह रहा है टॉपिक, इसमें क्या बोल रहा है डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यूज आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। दी हुई सामने वैल्यूज क्या इसकी सोल्यूशन है या नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, x की कितनी वैल्यूज हैं 2 और मैंने आपसे क्या कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यू निकलेंगी 2। क्यों? क्योंकि x पावर कितनी लिखी है 2 यानी कि x की 2 वैल्यूज निकलेंगी। बस सिंपल सा ये याद रखना है फिलहाल के लिए। तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1 यहाँ रख के देखेंगे। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई बच्चों करता है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, इसका एक रूट होगा। चलो फॉर फर्स्ट पार्ट अगर चेक करने को बोले तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट, पहले क्या रखें x की वैल्यू 1 रखते हैं 3 इन अ ब्रैकेट, जहाँ x है वहाँ पे 1 रख दिया -2, फिर जहाँ x है वहाँ पे 1 रख दिया देन -1। अब चेक करना है क्योंकि 0 के इक्वल है तो वी हैव टू चेक ये 0 इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग फिलहाल यहाँ पे अभी ये नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते तो ये कितना आएगा 1 का पावर 2 है तो 1 ही रहेगा। ये हो जाएगा 3 2 1 2 -1। बेटा देखो क्या आ रहा है 3 - 2 1 1 - 1 0 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये तो यस दिस इज अ सोल्यूशन, ये तो हो गया। दूसरा वाला देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू -1 दे रखी है तो उसको भी पुट करके देखेंगे। अब ये पुट कर दो तो बेटा 3 के प्लेस पे तो 3 लिखो, 1 के प्लेस पे -1, x के प्लेस पे -1 लिख दो, -2 फिर x के प्लेस पे -1 लिख दो, फिर -1। अब चेक करें तो बेटा यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया मैंने, 1 का स्क्वायर कितना होएगा 1 रहेगा, 3 1 जा 3 आएगा +2 और -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 3 + 2 3 + 3 का 1 ठीक है। तो 3 + 2 5 और 5 - 1 4। तो क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है। तो कौन सा इसमें रूट है, कौन सी वैल्यू है जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का एक रूट है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का एक 0 है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, तो वो है x की वैल्यू 1। बट ये वाला सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉल्व करने पे 0 के इक्वल नहीं आया। सेकेंड, अगर मैं इसकी पर्टिकुलर की बात कर लूँ, इसमें वही करना है, मैं यहीं पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ दो वैल्यू से रखी हैं, 2 सोल्यूशन दे रखे हैं, x की वैल्यू 2। तो पहले हम लोग x की वैल्यू √2 पुट कर रहे हैं और फिर -2 √2 करेंगे। तो यहाँ पे जब रख रहे हैं तो आ रहा है क्या √2 का स्क्वायर प्लस रूट, ये x बेटा अलग होगा, ये x इससे अलग है, ठीक है। x के प्लेस पे फिर क्या रख देंगे √2 रख देंगे, फिर क्या रख देंगे -2। तो √2 का स्क्वायर तो 2 ही रहेगा। किसी भी रूट के ऊपर अगर पावर 2 लगी हुई है तो रूट से वो पावर कैंसिल, और ये √2 × √2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो वो तो हो जाएगा 2 इटसेल्फ। अब 2 + 2 कितना हो गया 4 और 4 - 4 कितना हो गया 0। तो ये तो 0 के इक्वल आ गया। तो ये तो इसका सोल्यूशन है। लेकिन क्या -2 √2 है कि नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। जब इसको चेक करेंगे तो x के प्लेस में -2 √2 रखेंगे, -2 √2 का थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। आई होप कि ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम लोग, कोई बहुत डिफिकल्टी लेवल पर नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ये उनके भी काम आएगा जिन्होंने अभी तक बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा, वो लोग बच्चे भी ध्यान से देख लें। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आगे जो जितने भी डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन आ जाए, कोई भी MCQ बन जाए, कोई भी MCQ बन जाएगा, आपको यही सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम आएंगे। चाहे असर्शन रीजन आ जाए, यही सब कॉन्सेप्ट वहाँ पर काम आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से देखना, इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। और जिनको नहीं लगता है कि नहीं ये चीज़ तो हमको आती है, सेटिस्फाई करना तो हमको इक्वेशन को आता ही है, सोल्यूशन है या नहीं पता करना आता ही है, तो इससे टाइम थोड़ा सा स्किप करो, आगे बढ़ जाना, ठीक है। चलिए
अब जान लेते हैं इसके अगर -2√2 सोल्यूशन है या नहीं, फिर से वैल्यू पुट करते हैं x के प्लेस पे, यहाँ पे -2√2 स्क्वायर प्लस √2, x के प्लेस पे वही -2√2 फिर -4। बेटा अब जरा ध्यान से, माइनस का तो हो जाएगा प्लस, सही है। इस 2 का स्क्वायर कराओ कितना आएगा 4 आएगा। अब √2 का कराओ कितना आएगा 2 आएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बहुत बेसिक सी बातें हैं। √2 इंटू √2 कराओगे 2 हो जाएगा। अच्छा ये 2 को बाहर रखो, चेक करते हैं क्या आ रहा है। 4 2 ज़ा 8 -4 -4, 8 माइनस माइनस प्लस विद सिंबल नेगेटिव, नेगेटिव सिंबल 4 4 8। तो बेटा ये कितना आ गया 0। तो क्या ये भी आ गया 0, ये भी आ गया 0। तो क्या ये भी रूट है? यस सर, डेफिनेटली ये भी एक इसका रूट है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन एक कंसेप्ट तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर हमें पता करने को आ जाए सोल्यूशन है या नहीं, कहाँ आएगा? असर्शन में आएगा। असर्शन दे देगा दिस पर्टिकुलर इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। और जब आपको सेटिस्फाई करना आता ही नहीं, जब आपको ये क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके सॉल्व करनी आती ही नहीं, तो आप गलत कर दोगे। देखा कि मान लो यही पर्टिकुलर क्वेश्चन था, पिछले वाले की अगर बात करूँ, असर्शन में दे दिया इसका सोल्यूशन है या नहीं, और नीचे लिख देगा कि रीज़न x इन अ ब्रैकेट अल्फा, ये इसका सोल्यूशन अगर है तो इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप बोलोगे यस सर असर्शन सही है, रीज़न भी सही है। लेकिन उस वैल्यू को पुट करने पे 0 आना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लें, अगर इसकी तो डिटरमाइनिंग अननोन वैल्यू, अगर ये सही आ गया के की वैल्यू, सब असर्शन रीजन बेस पे क्वेश्चन आएंगे इसमें, या MCQ में आ जाएगा कहीं। 5 मार्क का क्वेश्चन से नहीं बनने वाला, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ये सब हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं ये है 1 मार्क के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में क्वेश्चन अगर वो बनाना चाहेंगे तो तैयारी हर तरह की होनी चाहिए, ताकि जीत हमारे पास ही रहे। जब हर तरह क्वेश्चन लगा कर जाएंगे, तभी तो हम पूरे मार्क्स लाएंगे, तभी तो हमें वहाँ पर डर नहीं लगेगा। दे दो कोई भी क्वेश्चन हमको, क्या हम तो कब पढ़ के आए हैं, ठीक है, कोई दे दो कोई क्वेश्चन। चलो भाई देखो, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, अगर के की वैल्यू बताओ फॉर द पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। सर के की वैल्यू बताएं, अभी तो एक्स बताया था, के की वैल्यू, बेटा एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना और के निकल आएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन निकाले, सेकंड वाला अपना ट्राई करना और आंसर मुझे बताना। हमारे पास पर्टिकुलर इक्वेशन रखी है 3x² प्लस kx माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा इसमें ये नहीं कह रहा है डिटरमाइन करो कि ये गिवन x की वैल्यू इसका सोल्यूशन है या नहीं, कह रहा है क्या लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ फॉर विच द गिवन वैल्यू इज द सोल्यूशन। गिवन वैल्यू का सोल्यूशन है तो 0 हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने 0 साथ में नहीं लिया था, देखा था कि वैल्यू क्या आई, अगर 0 के इक्वल आई तो ही वो क्या होगा सोल्यूशन उसका बना, अदरवाइज नहीं बना। लेकिन यहाँ पे 0 साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि के की वैल्यू डिटरमाइन करो, ये ना डिटरमाइन करो कि सोल्यूशन है या नहीं, तो 0 के साथ में लेके चल रहा है। सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स की वैल्यू, क्या दे रखी है -2 रख दो भाई, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा -1/2, यहाँ लिखा के, फिर एक्स की प्लेस पे क्या रख दिया -1/2 -3 इक्वल टू 0। मेरे साथ जुड़े रहो, कनेक्शन हमारे कैसे होना चाहिए, आपकी थिंकिंग जो लेवल है आपका, जो ये मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे तो यहाँ वाली कनेक्शन आपको सीधा स्क्रीन के होते हुए आपके पास दिमाग में स्टोर हो जाएगी। कहीं मत देखो, सिर्फ यहाँ देखो, सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 8 मार्क्स 9 मार्क्स आपकी मुट्ठी में है, लेकिन तभी हैं जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। क्या दिक्कत है इसमें, सोल्यूशन करने में क्या दिक्कत भैया, बहुत आसान है सर। ये तो एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं, क्या के की वैल्यू तो निकालनी है। -1/2 का स्क्वायर लगाया 1/4 बन गया, यहाँ पे -k/2 बन गया, -3 आ गया बेटा, तो ये 3/4 है। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका एलसीएम, तो क्या करें 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4। अच्छा 4 2 का एलसीएम निकालना आता है, बहुत सिंपल सा होता है। क्या करना है, आपने बड़ा नंबर चूज किया 4, सॉल्व नहीं करो उसको, लिखो नहीं साइड में, सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करो। बहुत सारी कैलकुलेशन हमको माइंड में करनी पड़ती है। चलो जल्दी सीख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं, क्या नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर दे रखे हैं। एक दे रखा है 15, एक दे रखा है 25। थोड़े बड़े नंबर ले लेते हैं। आपको 15 टेबल भी आती होगी, 25 की टेबल भी लगभग आती है, बहुत मुश्किल नहीं है। क्योंकि अब आपको देखना यह है कि बड़े वाले नंबर की टेबल रीड करी, 25 बन जाए 25। अब चेक करा जो छोटे वाले नंबर है, छोटा वाला नंबर यानी 15, हमने कौन से 2 नंबर लिए, 15 लिया और 25, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया। तो भाई 15 और 25 का देखा, अभी 25 में हमारे पास 25 है, 15 टेबल में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। 25 2 50, 15 टेबल में नहीं आ रहा, छोड़ दिया। 25 से 75, 25 से 75, क्या 15 टेबल में आ रहा है, यस सर आ रहा है।
15 3 जा 15 5 जा 75, 25 3 जा 75, 15 5 जा 25, दोनों जैसे ही पहला नंबर मिला 25 उधर 15 टेबल में कैप्चर कर लो, यही 75 इसका एलसीएम है। इस बात को याद रखना, क्या करा आपने, मैंने पेन चलाया नहीं चलाया, आपने चलाया नहीं चलाया, माइंड में तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस वही कर लो। अब यहाँ 4 और 2 है, बड़ी टेबल उठाई 4 की टेबल हिट करी, 4 बनता 4, क्या 2 की टेबल में आता है, ये सर आता है, 4 इज एलसीएम, 4 इज एलसीएम। चलो भाई, अब जिसका एलसीएम मिल गया, सेम एलसीएम नंबर सेम, ऊपर लिखा 3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई, बचपन की यादें, यहाँ पे 1 लिख लो, 4 3 12। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत बेसिक बात पढ़ रहे हैं, बेटा बच्चे हम लोग कॉपी चेक करते हैं ना करेक्शन के लिए, जब कॉपी चेक करते हैं तो उसमें यही सब गलतियां मिलती हैं। बच्चे लोग मालूम क्या गलती करते हैं, इसका एलसीएम ही 4 2 जा 8 लिख देते हैं और फिर प्रॉब्लम आती है आगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है ना, 4 2 जा 8 तो बड़ा नंबर हो गया, लीस्ट थोड़ी ना हुआ, समझ आई बात। इसलिए बहुत छोटे स्तर से ले जा रहे हैं ताकि हर बच्चा कनेक्ट कर पाए। चलिए भाई, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो 0 बन जाएगा। अब ये क्या बचा, -2 के, और ये 3 - 12 क्या हो जाएगा, तो -2 के, और 12 में से 3 चला गया तो -9, और इक्वल टू में तो 0 बन गया, 4 0 था 0। अब क्या कह रहा है सर, -2 के, -9 को वहाँ भेजा, +9 कर दो, -9 प्लस वहाँ जाके +9 बन जाएगा। अब के की वैल्यू भेजो, 9/-2, लेकिन आंसर में माइनस हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर आता है, नीचे लिख के मैं छोड़ के चले आना, ये आंसर आ गया। के की कौन सी वैल्यू है, -9/2 है, जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था, कंसेप्ट के साथ साथ मैं वो बारीकियां भी बता रहा हूँ ताकि एक मार्क्स भी आप एग्जामिनर जो चेकर है उसको आप ना दो, जो मार्क्स काट पाए। अच्छा, इसका सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट को आई होप कि ऐसे आप करोगे, और इसका जो भी आंसर है वो बच्चे मुझे कहाँ बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, सर इसका ये आंसर आया, हमने कंसेप्ट सीखा, और कमेंट में आंसर बता देना। आगे बढ़ जाते हैं, फैक्टराइज द कंसेप्ट। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म। ये स्प्लिट द मिडिल टर्म का देखो 2 मेथड है जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। देयर विल बी 2 मेथड्स हैं, एक है स्प्लिट द मिडिल टर्म जो हम लर्न कर रहे हैं, दूसरा है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जानते हैं। ये भी आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, श्रीधराचार्य रूल, ठीक है ना, ये 2 बातें। अच्छा, करना क्या है, इसका एल्गोरिथम समझ लो कि सबसे पहले करना फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको फैक्टराइज कर लोगे, और उसके बाद क्या करोगे, एक्सप्रेस द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, जो भी मिडिल टर्म आ रहा होगा ax² + bx + c में अगर देखें तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके 2 पार्ट बनाएंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट लास्ट टर्म होना चाहिए यानी कांस्टेंट, और उन दोनों नंबर का जो सम है या जो सब्ट्रैक्शन करने पर है वो मिडिल टर्म आना चाहिए। इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो कैसे करे जाएंगे, इसको जान लेते हैं। मैं स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिया, अगर आप देख रहे होगे, ये क्वेश्चन ले लिया, इसमें अलजेब्रा आ गई है लास्ट में, थोड़ा सा लेवल को अप कर रहे हैं। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल देख लो आप, एक अनदर एग्जाम्पल देख लो ताकि आप इस क्वेश्चन को बनाना सीख पाओ। मान लो हमारे पास एक बेसिक सी इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट इसको नहीं आता, वो यहाँ से सीख ले, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि नंबर देखते ही नहीं, जैसे अल्फाबेट देखा वैसे ही आपको डर लगने लगता है कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है। इसको देखते हैं, सबसे पहले यहाँ देखा क्या लिखा बच्चे, 6 लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट टर्म था, तो कांस्टेंट टर्म को क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट को फैक्टराइज कर लेते हैं 2 और 3 में। अच्छा, अब बड़ी काम की बात बताने जा रहा हूँ, ये बात आप याद रखना। बच्चे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि वो 2 फैक्टर तो बना लेते हैं, अब वो ये गलती कर देते हैं कि सर ये जो मिडिल टर्म लाना है ये प्लस करके लाना है कि माइनस करके लाना है, तो कोई और नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो सिंबल है, ये जो कांस्टेंट के पहले जो सिंबल लगा है, ये क्या लगा है, प्लस, तो बस इन दोनों नंबर को हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस ही करना पड़ेगा, क्योंकि 6 के फैक्टर तो 1 और 6 भी होते हैं। अगर मेरे को, अच्छा क्या लगा, 6 और 1 और 6 भी तो होते हैं, मेरे को प्लस करना है। अगर मैं 6 + 1 कराऊंगा तो मुझे 7 मिलेगा, गलत हो जाएगा। 6 - 1 कराऊंगा तो फिर मेरे को 5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर माइनस कराना होता तो, लेकिन माइनस तब कराते जब यहाँ प्लस के बजाय क्या होता, माइनस होता, लेकिन यहाँ तो प्लस लिखा है, तो ये 2 फैक्टर तो काम नहीं आएंगे, तो इन 2 फैक्टर को उठा लो, क्या हो जाएगा 2 और 3, और प्लस कराने पे 2 + 3 कराओ तो कितना आएगा बेटा, 5 ही तो आएगा। मतलब जो हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर है वो 2 और 3 ही है, इन्हीं को आपको प्लस कराना है। तो कैसे लिखोगे, x² लिखोगे, बहुत बेसिक, माइनस सिंबल उतार दो, ऐसे ही कॉपी कर दो, 5 के प्लेस पे 2 + 3, यही तो लिखा है, 5 के प्लेस पे 2 + 3, 2 + 3 लिख दो, ब्रैकेट ओपन कर लो, -2x
माइनस प्लस माइनस, ये गलतियों के पॉइंट हैं। यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ प्लस लिखा है, प्लस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म एक्सप्रेस के थ्रू फैक्टर कर रहे हैं। एक्स जैसे ही 4 टर्म दिख जाए, दो का पेयरिंग, एक इसका 2 पेयरिंग, और इन 2 का पेयरिंग कर लो। क्या कॉमन ले लो, सिक्स में तो 3 होता ही है, 6 में तो 3 होता ही है, कैसे में, फैक्टर में, 2 और 3, क्या बचेगा, x बचा, माइनस प्लस से यहाँ माइनस हो गया, और 3 तो बाहर, तो 2 बच गया। अब देखो कॉमन ब्रैकेट को एक साथ ले लो, x माइनस 2, और यहाँ से क्या बचा, अनकॉमन टर्म दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहे हैं, तो आइदर दिस विल 0 और दिस विल 0, तो आइदर में माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0, एक लाइन बनाओ सेपरेशन, या फिर क्या 0 होगा ये। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस 3 को हमेशा 3 भी हो सकती है। तो मैंने आपको क्या कहा था, ये क्वाड्रेटिक में कितनी वैल्यूज मिलती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पे 2 वैल्यू मिलती है, कभी सेम भी मिलेगी। ये जो इसके रूट्स हैं, ये डिस्टिंक्ट रूट हैं, अलग अलग रूट हैं, कैसे पहचानेंगे बिना इक्वेशन को सॉल्व करे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को सीख लिया, सेम प्रोसेस हम लोग इसके लिए करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को बताने कुछ मतलब था पहले, क्योंकि इसको मैं डायरेक्टली बताता तो आप नहीं कैच कर पाते। ये टर्म जो है, ये टर्म देखो, क्या ये टर्म कोई नंबर है, नहीं है, तो क्या फैक्टराइज नहीं हो पाएगा क्या सर, हो पाएगा। तो कैसे, आप इसको उठाओ और इसको कर दो फैक्टराइज। अब आपको क्लास 9th में फैक्टराइजेशन तो याद आता ही हो, जब भी आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखते हो तो आपको तुरंत आपके दिमाग की घंटी बजती है कि सर इसको a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक कर लो, ये ऐसे 2 फैक्टर हो गए। अब मैंने जादुई बात क्या बताई थी, जादुई बात कि भैया ये सिंबल लेके ही सब कुछ काम चलेगा। इससे पहले वाला, इसके पहले कौन सिंबल है, प्लस क्या है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों को प्लस कराना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस a माइनस बी अगर करा दें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a ऐड होकर के 2a हो जाएगा। क्या यही मिडिल टर्म है सर, यस सर, यही तो मिडिल टर्म है। तो रिक्वायर्ड फैक्टर कौन से हैं सर फिर, तो रिक्वायर्ड फैक्टर हैं ये 2, और इनको करना क्या है, प्लस, इनको करना क्या है, प्लस। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, बहुत ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस ओपन करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 5 के प्लेस पे 2 + 3 लिख दिया था जो रिक्वायर्ड फैक्टर थे, ऐसे ही हम लोग इस 2a के प्लेस पे रिक्वायर्ड फैक्टर लिख देंगे। उससे पहले स्क्वायर ब्रैकेट खोलना है, क्योंकि इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, क्या लिखा सबसे पहले, एक आ गया a प्लस बी, दूसरा आ गया a माइनस का b, ये 2 बातें। सर इसको जैसे यहाँ पे प्लस लिखा था, यहाँ नहीं लिखा है, अभी लिखेंगे। क्या करके लाना है, प्लस करके लाना है, तो क्या सिंबल लगा देंगे, प्लस का सिंबल लगा देंगे। क्या सिंबल लगा देंगे, प्लस का, ब्रैकेट क्लोज, x लिख देंगे। अब बाकी बचा हुआ टर्म क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, कॉपी कर दिया, आगे बढ़ जाते हैं। अब ब्रैकेट ओपनिंग जैसे वहाँ कर रहे थे वैसे यहाँ, जैसे वहाँ पे x मल्टीप्लाई कराया था वैसे कर रहा हूँ, माइनस लिखा है माइनस लिख दो, a प्लस बी और x का मल्टीप्लाई इसमें करा दो। मुश्किल बिल्कुल नहीं, माइनस प्लस माइनस, दूसरा ब्रैकेट लिख दो, a माइनस बी, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, करा दिया। अब ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, इसको भी हम लोग फैक्टराइज करके लिख देते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये चेक करने का तरीका था, ये सब काम रफ का है, ये सारा काम रफ में कर लेना, ठीक है बच्चे। चलो, तो जब फैक्टराइज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू 0। कितने टर्म्स दिख रहे हैं सर, 4, कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कैसे पहचानते हैं टर्म्स, ये देखो ना, माइनस लगा है यहाँ पे, माइनस लगा यहाँ लगा है, प्लस जहाँ पे ये कंबाइन के बाद जो माइनस प्लस होते हैं, यहीं से जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा, दोनों में x है, एक x कॉमन, क्या बचा, x माइनस लगा दो, यहाँ क्या बचा, x तो बाहर है, तो बचेगा नहीं, तो क्या बचेगा, a प्लस बी, ब्रैकेट लगाए रखना, जब तक ब्रैकेट खोलोगे तभी जब सिंबल चेंज करोगे। अब यहाँ माइनस माइनस कॉमन ले लो, इसमें a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, सर a माइनस बी कॉमन नहीं आ सकता क्या, बिल्कुल आ सकता है। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या बचेगा, ये टर्म तो बाहर है, x बच गया, माइनस प्लस से यहाँ पे माइनस हो गया, बेटा a माइनस बी तो बाहर है ना, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है ब्रैकेट में, ये देखो कॉमन ब्रैकेट, कॉमन है, कॉमन जो कॉमन है उसको एक साथ लिख दो, एक ब्रैकेट फेंको फटाफट से, x माइनस a प्लस बी एक ब्रैकेट में फेंका, दूसरे ब्रैकेट में कौन आया, x आया, माइनस आया, a माइनस बी बचा हुआ टर्म आया इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो आइदर x माइनस a प्लस बी, देखो मैं ब्रैकेट अभी भी नहीं खोल रहा हूँ, अगर ब्रैकेट खोलता तो यहाँ पे
माइनस से माइनस भी हो जाता, यहाँ पे भी हम लोग ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, क्यों, उनको डायरेक्टली ट्रांसपोज करा देंगे उधर। अब जब ये माइनस वाला वहाँ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, एक एक्स की वैल्यू आ गई ए प्लस बी। जब ये माइनस वाला वहाँ जाएगा तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ये मत प्लस करा देना, तो ये आ गई दूसरी वैल्यू। कौन कहता है कि अलजेब्रिक टर्म देखने में प्रॉब्लम आ जाएगी सर? देखो आराम से क्वेश्चन बना, बस तरीके वही हैं, बेसिक इसलिए समझाया था, ये बेसिक है इसलिए कहा तो बहुत ध्यान से देखना, ये बेसिक है, ये आ गया तो इसमें क्या दिक्कत आया? कोई दिक्कत नहीं आया। थोड़े से कंसेप्ट क्लास 9 के जरूर यूज हो गए ताकि आप क्वेश्चन को और पकड़ पाओ। ऐसे क्वेश्चन कराने के पर्पस है, एनसीईआरटी डिफिकल्टी लेवल को अप कर रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी जो है, सीबीएसई जो है वो अपने डिफिकल्टी लेवल को अप कर रहा है, वो क्वेश्चन दे सकता है जिसमें अलजेब्रा कम हो, ठीक है, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पे आओ, 9x²। अरे सर इसमें तो वापस फिर से दिख गया मेरे को, ये फिर से दिख गया तो क्या करें, डर जाएंगे क्या? नहीं भाई, डर के आगे जीत है, क्वेश्चन के आगे सोल्यूशन है। देखो सबसे पहला काम, इसका उसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, साइड में काम करना ही वाला, 9 लिख लो और हमारे पास ये चल रहा है फैक्टर। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, नजरें हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में अच्छी चीज़ें छुपी हुई हैं जो थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेंगी आपको। 9 को भी फैक्टराइज मत करना, पहले ये देखो क्या ये आप ये खुद में ही अगर देखा जाए तो खुद में ही ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 चल रही है, क्वाड्रेटिक तो है, तो क्यों ना पहले इसको ही सॉल्व कर ले। तो बेटा इसको सॉल्व करने का वही तरीका है भाई, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई पहले तो लास्ट में कर दो, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4। बहुत सिंपल सी बात है, 4a² b²। अब 4a² b² को फैक्टराइज कराना है और लाना क्या है? 5। तो 4 × 1 = 4 तो होता ही, तो 4 लिख दो और a² b²। फैक्टोरियल मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है। देखिए हमको तो यहाँ पे ए बी चाहिए, हमको क्या चाहिए? यहाँ पर ए बी चाहिए है, तो क्या ए बी को फैक्टराइज नहीं करा सकते? a² लिखा तो एक बार ए बी, एक बार ए बी, ठीक, समझना ध्यान से। एक बार 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 4ab एक फैक्टर मिल गया और दूसरा क्या मिल गया? सिंगल ए बी। तो अगर अब देखा जाए तो क्या, अच्छा 9 शुड बी रिटन आउट, अच्छा ऑल तो हमको 5 चाहिए है, 5 चाहिए, तो देखो हमको 5 तो मिल रहा है, 4ab में हमको 5 तो मिल रहा है भाई। 4ab + 1ab कितने ab बन जाएंगे? 4ab + 1ab करा लें तो कितने ab हो गए? 5ab आ गया। इसका मतलब सिंपल सा है कि ये तो बिल्कुल सही फैक्टर है। रिक्वायर्ड फैक्टर कौन से हो गए? ये, ठीक है। चलो 9 को बाहर लिखते हैं, यहाँ लगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2a²। अच्छा 9 देखो वहाँ लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसमें 9 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो इट विल बी वर्किंग फॉर अस। हमारे को ना बीच में ना ये चाहिए 9 b², ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा a + 2b और प्लस में b कॉमन ले लो तो a + 2b, तो ये हो गया a + 2b एक ब्रैकेट में और 2a + b एक ब्रैकेट और 9 और चल रहा है। तो ये इसको फैक्टराइज करने पर आया। अब हमको प्लस करा करके 9a + 9b चाहिए, तो क्या करा सकते हैं? एक काम करो, इस 9 को मल्टीप्लाई करो, इस 9 को 2 पार्ट में ब्रेक करो, 3 × 3, एक 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आएगा? 3a + 3 × 2 = 6b एक फैक्टर, और इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, 2 3 है ना भाई, 9 3 × 3 है, तो 3 × 2 = 6a + 3b एक फैक्टर। अब देखो जरा क्या प्लस करा करके 9a और 9b बन रहा है, तो 6a + 3a 9a बन जाएगा और 3b और 6b प्लस का 9b बन जाएगा, समझे? तो क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक आ गया था।
तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, इसको फैक्टराइज कराया, वहाँ से 2 फैक्टर निकाले। 9 को मत छोड़ना, 9 का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अब 9 को उसका डायरेक्टली यूज़ कर लें, नहीं कर सकते, तो 9 को 2 जगह पे ब्रेक करा, 3 × 3 में ब्रेक कर लिया, तो देखो बनने लगा 9 भी आ रहा है। तो रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर 3a + 6b एंड 6a + 3b। ये तो हमको समझ में आ चुका है, बहुत ध्यान से देखना। माइनस लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, एक क्या है 3a + 6b और दूसरा पे क्या है 6a + 3b, और दोनों को हम लोग क्या करके ला रहे हैं, तो ये सिंबल बताएगा प्लस, यहाँ पे लगा दो प्लस और ब्रैकेट करा दो क्लोज, तो यहाँ हो जाएगा x। चेक कर लेते हैं एक बार, क्या 9a 9b आ रहा है, 6a + 3a 9a, 3b + 6b 9b। ऑप्शन यहाँ तो 9 दिख नहीं रहा, दिख क्यों नहीं रहा, देखो ना 9a × a 9a, 9 × b 9b, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब लास्ट वाला टर्म जो हम लोगों ने फैक्टराइज कराया था वही लिख लेना, जो 2a² 5ab 2b² को उन्होंने फैक्टराइज कराया था, ये वाले फैक्टर लिख लेना इसके, ताकि कॉमन लेते वक्त काम रहे। a + 2b और क्या आया था 2a + b, 2a + b = 0। देखो ब्रैकेट ओपन करें, 9x² माइनस लगा दो, 3a + 6b एक ब्रैकेट में x + 6a, अच्छा माइनस लगाया हुआ है यहाँ पर, माइनस लगाया तो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। ब्रैकेट जरूर लगा देना, 6a + 3b और x आ गया, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस 3a + 6b x माइनस प्लस माइनस और फिर क्या आ जाएगा 6a + 3b x, और ये माइनस ब्रैकेट ओपन कराया, a + 2b और 2a + b = 0। तो ध्यान दें कि हमें 4 टर्म्स दिखने बहुत ज़रूरी हैं, तो 1 2 3 एंड 4 टर्म्स, ये पूरा 4 टर्म है, ठीक है, 4th टर्म है। अब कॉमन लेना सीखते हैं, इतना आसान नहीं इसमें कॉमन लेना। इसमें कॉमन लेने से पहले मैं इस ब्रैकेट में से कुछ कॉमन ले लेता हूँ। माइनस लिख लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3, लिख दो a + 2b x, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, लिख दो 2a + b, यही तो बचेगा, ये बाहर 3 × 6, यहाँ पे b x, इसमें से कुछ कॉमन लेनी नहीं, इसको तो ऐसे लिखा रहता है कि तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। चलो अब देखो क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत केयरफुली देखना, बहुत केयरफुली देखना। इसके बाद ये कहानी आसान नहीं है, ये डगर नहीं आसान, ये रहा नहीं आसान। ओ देखो क्या कॉमन है, 9 है 3 है, दोनों में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, लोवेस्ट फैक्टर क्या है 3 है, तो 3 बाहर ले लो, x है x है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, हमेशा मिनिमम पावर कॉमन ली आती है, मिनिमम पावर कॉमन ले ली, क्या बचा 3 बचा और एक x बच गया, माइनस लगा दिया, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, माइनस लगा दिया, 3 तो बाहर आ चुका है, तो क्या बचेगा a + 2b। एक एक स्टेप को बहुत धीरे धीरे समझ रहे हैं और समझा भी हैं, ताकि आप छोटी सी भी गलती ना कर जाओ। अब यहाँ पे माइनस कॉमन है, माइनस माइनस कॉमन ले लो, दोनों में से क्या कॉमन है 3 तो बाहर है नहीं, ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, 2a + b 2a + b, तो क्या लिख दोगे 2a + b बड़े प्यार से लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करा। अब जब माइनस बाहर ले लिया है यहाँ तो प्लस बन जाएगा, 3 लिख दो, बेटा ये तो बाहर है गायब हो गया, क्या बचा 3 × x 3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब भी माइनस बाहर आता है और दूसरा वाला प्लस है उसको माइनस कर दिया करो, और दूसरा वाला अगर माइनस है तो उसको प्लस कर दिया करो। तो 2a + b बाहर है, तो ये क्या बच रहा है यहाँ पे a + 2b, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज 0। बस जैसे ही आप ये स्टेप करो तो बस एक चीज़ देखनी है, ये जो मिडिल में जो हम लोग कॉमन के बाद वाली चीज़ें लिख रहे हैं, क्या ये दोनों सेम हैं कि नहीं है। यस डेफिनेटली दे आर सेम, मतलब हमारा क्वेश्चन सही राह पर है। अब जो कॉमन ब्रैकेट है उसको मैं क्या बताता हूँ, बार बार एक साथ लिख दिया करो, एक साथ मतलब उसको भी कॉमन, मतलब ब्रैकेट के अंदर से ब्रैकेट कॉमन ले लिया। मतलब 3x - a + 2b = 0। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालीजिए तो बड़ी आसानी से निकल आएगी। मैं एक साथ करता हूँ, आप ये देखना कैसे करेंगे। यहाँ लिखा x, सबसे पहले जो उसको प्लस माइनस में लिखा है उसको भेज, तो माइनस में लिखा हुआ है ये वाला टर्म, ये पहुँचा राइट पे, तो क्या हो गया a + 2b, ठीक है बेटा। देखो ये माइनस का मैंने प्लस कर दिया है, और ये 3 इसका मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा नीचे, तो x की ये वैल्यू एक आ गई। ज़रा यहाँ से पहचानते हैं, अभी आप सोच लो, बड़ा आसान है, माइनस लिखा हुआ है वहाँ जाके प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे होगा 2a + b
ब्रैकेट बना दो और ये 3 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, एक ये हो गई, ये x की 2 वैल्यूज आ गई आपके सामने। ठीक, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, देखने में लगा बड़ा ही भयानक जाएगा, लेकिन अगर आप कनेक्टेड रहे होगे मुझसे तो मैं दावा करता हूँ आपसे कि आपको ये क्वेश्चन एक नहीं तो दूसरी बार में तो आपको 100% आएगा। अगर नहीं आए, ये एक बार में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं। वीडियो को पॉज कर लो, स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, समझ करके लिखते चलो, 2-3 बार में आपको आ जाएगा। और अगर ये आ गया तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान है। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का भी, और आ जा रहा है तो बच्चे सोचने कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन की एक ही ट्रिक है, इस क्वेश्चन की एक ही ट्रिक है, और आपको वो जादुई ट्रिक आपको मालूम भी होनी चाहिए। ये जो x वाला टर्म है इसको बस लेफ्ट पे भेज दो इसके पास, और ये नहीं करा तो बनेगा भी नहीं। फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लमेटिक रहेगा ये क्वेश्चन। जैसे कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक होती है, अगर आपके पेपर में आया यही क्वेश्चन फंस जाता है ना, तो आप सोचो कि यार यू आर ब्लेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम कि ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, क्या आप अभी भी सीखने वाले हो। ऐसे x को इधर भेजा, उसके बाद एलसीएम ले लो, a + b + x मल्टीप्लाई विथ x, यही तो है भाई। जब नीचे डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो हमको पता तो है नहीं कि कोई कॉमन फैक्टर दूसरे वाले का हो सकता है कि नहीं, या a का कॉमन फैक्टर x के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कराया, जैसे ही एलसीएम जो होता है डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट होता है, तो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कराया करो, माइनस लगा दो, और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करा दो। अब जैसे मैंने अभी सिंबल नहीं चेंज किए क्योंकि बाहर माइनस था, तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। यहाँ पे देखो, मुझे तो मालूम नहीं कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं, तो दोनों ही को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b का मल्टीप्लाई यहाँ और a का मल्टीप्लाई यहाँ। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करके x - a - b - x अपॉन a + b + x और x। इसको जरा अल्फ़ाबेटिकली लिखते थे ताकि आगे ईजिली कट कर पाए। यहाँ पे देखोगे तो x प्लस का x माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे a + b दिखेगा आपको। अभी मैं मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ब्रैकेट का, ताकि एक एक स्टेप आपको समझा पाऊँ। ये a + b से a + b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, तो -ab क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, और ये जा रहा है इधर पहुँचा, a + b + x और मल्टीप्लाई विथ x। ठीक, मल्टीप्लाई करो, ax + bx + x²। इसको इधर भेज दो, क्वाड्रेटिक के लिए एक x² की तरफ ही सबको भेज दिया करो। यहाँ तो हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा सिस्टमैटिक लिखते हैं, x² पहले + ax + bx, और ये चला गया प्लस का ab। एक बात समझना ध्यान से बच्चे लोग, इसमें 4 टर्म दिख रहे हैं, there are 4 terms already, तो we should not do any middle term split over here, कुछ भी नहीं करना, सीधा 4 टर्म दिखते हैं तो हम कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कौन कॉमन है, x, तो क्या बचेगा, एक x बाहर एक x अंदर, x बाहर तो a बच गया। इन दोनों में कौन कॉमन है, b, तो b बाहर, x बच गया प्लस a बच गया। देखा, ये एकदम सेम ब्रैकेट आ गए, मतलब हम सही दिशा में। x + a और x + b आर 2 फैक्टर्स, तो आइदर x + a = 0 और x + b = 0. So we'll get the value of x that is equal to -1, and here we'll get the value of x that is equal to -b, and this is our required answer. जुड़े रहोगे तो कोई भी राह मुश्किल नहीं लगेगी और मंजिल आपके पास होगी, लेकिन उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा। तैयारी जीत की करनी है। इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाए तो मजा आ गया। सर क्या करेंगे, कर लो पॉज वीडियो और थोड़ा सा अप्रोच लगा लो, वापस आके देखो कि क्या करा आपने भी वही अप्रोच। इस क्वेश्चन की भी एक छोटी सी बड़ी प्यारी ट्रिक है, इस क्वेश्चन को भी मैं कहता हूँ प्यारा क्वेश्चन। जो बच्चे जानते हैं कि मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जब मैं कहता हूँ प्यारा क्वेश्चंस, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना कि मैं कौन से क्वेश्चंस को प्यारे क्वेश्चंस कहता हूँ। जैसे मैंने इसको भी नाम दिया है प्यारा क्वेश्चन, आई होप कि जो जानते हैं वो जरूर बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो x = क्या चला, 1/2 - ये कंटिन्यू चलता रहेगा। बहुत छोटी सी बात है, x = -1 दिस प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से उठा लो, इस पूरे को देखो, 1/2 - 1/2 - x है क्या, x ही तो है। 1/2 - 1/2 - x क्या है, x = 1 - 2 - 1/2
ये तो है, ये पूरा इसका रेप्लिका है। इसका मतलब है सर इस लास्ट वाले पार्ट सिर्फ एक कांस्टेंट को छोड़ देना बस, और इस पूरे को x ही लिख देना, खत्म। मल्टीप्लाई करा दो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सबको इधर भेज दो। एक्स स्क्वायर हमारे को एम है कि हम प्लस करते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक वाला उसको प्लस बनाओ, यहाँ भेज दिया माइनस 2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। इतना आसान हो गया सर। अब देखो 1 है, 1 को फैक्टर करके 2 लाना। अब बच्चे 1 को फैक्टर करके 2 नहीं ला पाएंगे, अरे 1 वन 1 होता है और 1 + 1 2 भी होता है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम कह सकते हैं 1 + 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये, आ जाए तो लॉटरी लग गई। ठीक है भाई, x कॉमन, क्या कॉमन, x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 1। यहाँ पे अच्छा, यहाँ भी जरा थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे कुछ भी कॉमन आपको दिख नहीं रहा है बेटा। जो कोई भी अल्फाबेट है वो अकेला नहीं होता है, या तो 2 होगा, और 2 भी नहीं है तो उसके कुछ नहीं है, तो मतलब क्या होगा, हमेशा कोफिशिएंट में 1 चलेगा। ना 1 है, -1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस बन जाएगा माइनस, बेटा क्या आ गया कॉमन ब्रैकेट, x माइनस 1, और दूसरे में बचे हुए रिमाइंडर पार्ट इक्वल टू में तो 0 चल ही रहा है, तो आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दोबारा में देखेंगे तो वो भी x माइनस 1 है, ये भी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 और x की वैल्यू यहाँ से भी 1, तो आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू 1,1 है। मजा आया। ये होते हैं क्वेश्चन, हिला दें लेकिन मजा आ जाए, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। प्यारा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधराचार्य। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन जिस बेसिस पे लगाया, मैंने बहुत इजी क्वेश्चन नहीं लिए, एक बेसिक क्वेश्चन बताया और उसके बाद सारी कहानी अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के गए हैं आपके पास, ताकि आप इस लास्ट मोमेंट पे उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ जो असल में वाकई आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। अगर आप पहली बार एग्जाम में इन क्वेश्चन को देखोगे तो सोच के बताना मुझे, क्या कर पाते हैं? अगर एक बार यहाँ सॉल्व नहीं किया होता या पहले किसी से भी पढ़ते वक्त सॉल्व नहीं किया होता तो क्या कर पाते? 100 में 95% मुझे नहीं लगता कि बच्चे कर पाते। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, दिस इज ट्रूथ। दिमाग है बच्चों के पास, वो कर भी सकते हैं, तभी उन्होंने 5% अलग कर दिया, लेकिन 95% बच्चे इन क्वेश्चन में फंसते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए ही तो लाए हैं ये बैक बेंचर सीरीज, ताकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हो। चलिए आइए जानते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य बड़े ही महान मैथमेटिशियन रहे हमारे इंडिया के, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो उसके फैक्टराइज करना उसको पॉसिबल नहीं हो रहा तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक प्यारा सा रूल दिया, एक प्यारा सा मेथड दिया। ठीक है, अच्छा उस मेथड को मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो श्रीधराचार्य जी थे हमारे बड़े महान, इन्होंने जो रूल दिया, इसको श्रीधराचार्य रूल कहा गया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का काम आता है। इससे हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। ये फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला क्या है? इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। आपको पता होनी चाहिए, आना चाहिए कंफर्म। x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चे लोग क्लियर है मेरी बात? यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जहां पर एक होगी x की वैल्यू -b प्लस, एक बार प्लस माइनस में एक बार प्लस लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरी होगी x की वैल्यू क्या, -b माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बड़ा ही अच्छा मेथड है ये, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब हम लोग फटाफट से जान लेते हैं। सबसे पहले जब भी हम कभी ये इस रूल को पढ़ने जाएंगे उससे पहले हम लोगों को ये पढ़ना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं हम? यहां से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी जान लेंगे। एक सिर्फ छोटी सी बात तो बताओ, अगर मान लो ये डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू, एक पर्टिकुलर एक नंबर है d मान लो आया हमारे पास, और अगर d की वैल्यू अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं, और अगर एक मान लो d की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या लगता है आपको, आंसर क्या आएगा, -b अपॉन 2a, और माइनस का b अपॉन 2a ही तो रह जाएगा क्योंकि यहाँ तो 0 है। ठीक है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, ग्रेटर देन 0 यानी सारे ग्रेटर देन 0 आ गई, इसका मतलब जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो दो यहाँ पे केस बन जाते हैं एक्चुअली।
ग्रेटर देन 0 में दो केस बन जाते हैं। एक तो या तो ये नंबर, ये जो नंबर है, ये जो डी है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। कैसा नंबर होगा बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ तो जो इसके रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। कैसे होंगे? आपको ये रैशनल में पढ़ाया गया है कि अगर एक रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया तो रूट सॉल्व हो जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा, होल नंबर मिल जाएगा। तो परफेक्ट तो रूट्स कैसे होंगे? रैशनल। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, अगर डी की वैल्यू निकाली एंड दैट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, नॉन परफेक्ट मतलब ऐसे ही मान लो 5 ही आ जाए, रूट 5, हम सॉल्व करते रहेंगे, आएगा नहीं। तो रूट्स कैसे आएंगे? इरैशनल आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? तो अगर इरैशनल कंडीशन बनानी है तो समझ जाना कि अगर रैशनल बनाना है तो डी को क्या होना पड़ेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना ही पड़ेगा। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना ही पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना ही पड़ेगा। अगर दो नंबर लिखे हैं तो, अगर दो टर्म्स में आ रहा है तो ठीक है। अगर रैशनल बनाना है तो ये होगा ही होगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर 0 आ जाता है, अगर डी की वैल्यू क्या आती है, अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो रूट्स कैसे रहेंगे? कैसे रूट्स आए बताइए? इक्वली तो आए हैं, यहीं से समझ लो, आगे आसानी रहेगी। इक्वल रूट्स कब होंगे? जब डी इक्वल 0 होगा। डी ग्रेटर देन 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होंगे, और रूट्स होंगे हमेशा रियल और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। इसको डिफरेंट भी कहते हैं। अगर मान लो डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, लेस देन 0, इसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। तो रूट के अंदर नेगेटिव क्या होता है? नॉट रियल होता है। हम इसको नहीं पता कर पाएंगे, ये इमेजिनरी रूट है, नॉट रियल। सिंपल आप बता दोगे ये रूट्स इसके रियल है ही नहीं, तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट। फॉर क्लास 10th 11th में हम लोग इसको आगे आयोटा वगैरह में कन्वर्ट करके इसको आगे फाइंड आउट करते भी हैं। इमेजिनरी रूट भी पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पढ़ाया जाता है, जिसकी फॉर्म a + ib होती है। इस फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं जहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आते हैं। आई मतलब वहाँ पे आयोटा होता है। ठीक है ना? ठीक है, ये सब बहुत डीप मतलब जो अलग बातें हैं वो आप क्लास 11th में सीखोगे। यहाँ पे i² की वैल्यू -1 होती है, ये भी बता देता हूँ आपको। तो वहाँ से हम लोग इसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्लास 11th में। तो फिलहाल के लिए आप क्लास 10 पढ़ रहे हो, तो यहाँ से मैंने आपको सारी बातें बता दी। डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल है, डिस्टिंक्ट है। डी अगर डी 0 के इक्वल है तो इक्वल है। डी ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। उसके अंदर भी दो केसेस आए हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर वाला, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला। परफेक्ट में रैशनल रूट आएंगे और नॉन परफेक्ट में इरैशनल आएंगे। अब जान लेते हैं इसकी क्वेश्चन। राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने को बोल दिया मैंने, अभी डी बताया क्या होता है। जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac। तो फटाफट से निकाल लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इसको ax² + bx + c से, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। फटाफट से बताओ a की वैल्यू क्या आएगी फॉर पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो x, अच्छा ये बाहर रहना चाहिए बेटा, ये बाहर है, ठीक है ना। ये जो रूट है वो यहाँ तक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो √3। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो -2√2। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो -2√3। a b से मिल गया। फटाफट से फॉर्मूले में रखते हैं। तो b² मतलब -2√2 का स्क्वायर, -2√2 का स्क्वायर। a का मतलब √3 और c का मतलब क्या आ जाएगा बच्चे? c का मतलब आएगा -2√3। सब प्रोडक्ट में लिखो, इसमें ब्रैकेट बना दिया, आप भी बना देना। क्या सॉल्व करने पे आएगा? 2 2 4, 4 2 8। अब तो सीख ही गए होगे, माइनस का स्क्वायर प्लस रहता है, 2 2 4 और √2 का 2, तो 4 2 8। माइनस माइनस प्लस, √3 × √3 3, 4 2 8, √3 × 3 8 3 24। कितना आ गया? 8 4 12 1 32। ये जो डी है वो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड कर दे रहा हूँ। डी की वैल्यू क्या आ गई है? ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। रियल के साथ साथ कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट, अलग अलग। इस वाले को कैसे निकालना है? x² + px + q की अगर बात कर लें तो इसका भी बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आई गेस इतना समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि इसके रूट्स डिस्क्रिमिनेंट बताओ क्या होंगे। बहुत सिंपल है, b² - 4ac = 0 रख दो। b² - 4ac निकालो तो यहाँ पे आएगा p। सेकेंड पार्ट के लिए देख लो, बहुत छोटा सा आंसर है इसका। क्या हो जाएगा? p² - 4ac, 4 2 8 q। अच्छा, p और q यहाँ पे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो रहेगा तो रूट्स डेफिनेटली हमको रियल ही मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इज रियल। अच्छा, रियल रूट्स हैं कि नहीं,
फाइंड करो रूट को। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। तो बी की वैल्यू सिर्फ इतनी जाएगी, एक्स बाहर है, ये है नहीं, ठीक है। तो बी हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर माइनस 4, और ए का मतलब हो जाएगा 3, और सी का मतलब हो जाएगा माइनस का 5। सम प्रॉब्लम इज देयर। ओके, चलो देखो, तो क्या इसके रूट्स रियल हैं या नहीं है ये जान लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने वैल्यू पुट कर दी, ए बी सी यहाँ से, ये है प्यारा सा ए, ये है बी और ये है सी, फिर सिंबल विद सिंबल, तो ये -5। चलो देखो अब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 2√5 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 5√5 का हो जाएगा 5, तो 5 4 तक कितना हो जाएगा 20, माइनस माइनस प्लस सबसे पहले कर दो, 4 3 12, 12 5 60, तो कितना आ गया 80। डी की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। कह रहा कि अगर डी की वैल्यू 80 आ गई है, डी की वैल्यू अगर 80 आ गई है, तो हमको कह रहा है ये बताओ कि इसके रूट्स रियल तो हैं ही, है ना। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती तो इसके रूट्स नॉट रियल होते, तो हम पता भी नहीं करते। अगर रियल है रूट्स पता भी करो, तो उसके लिए हमको क्या लगता है, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना है इसमें, इधर फॉर्मूला लगा दो, क्या x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। अब मैं वहाँ पे d लिखूंगा, जहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख रहा था, माइनस b, तो माइनस लिखा, b का मतलब क्या हो गया 2√5 प्लस माइनस अंडर रूट, डी की वैल्यू हम लोग निकाल ही ली 80 अपॉन 2a, 2 इंटू 3 माइनस 2√5। अच्छा, अगर 80 को सॉल्व कर लें यहाँ पर, जिसको नहीं आता वो देख ले, इसको आता है वो आगे देख लेगा। प्राइम फैक्टर कर लो, तो किसका किसका पेयरिंग हो गई, ये 2 बन गया, ये 2 बन गया, यहाँ से 2 निकाला, यहाँ से 2 निकाला, दोनों आगे बाहर, तो 2 2 4 हो गया, 5 का बाहर नहीं आ पाया 6। अगर मैं पूछूं इस वक्त रूट्स इसके रैशनल रहेंगे कि इरेशनल रहेंगे, तो देखो रूट 5 में सॉल्व हो रहा है, क्योंकि रूट 80 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 81 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, तो रूट्स तो इसके रियल हैं, तभी तो फाइंड आउट कर रहे हैं, और अलग अलग भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं रूट्स, ठीक है, लेकिन इरेशनल रूट्स हैं, ठीक। अब इसकी अगर वैल्यू पता करनी है, तो -2√5, और एक पर बेटा अब एक साथ मत करना, पहले प्लस करा लो अपॉन 6, और एक यहाँ मैं साइड में लिखते चल रहा हूँ, साथ में सॉल्व करते चल रहे हैं, जो अलग रूट आएगा वो है -2√5 माइनस 4√5 अपॉन क्या हो जाएगा 6। इसको सॉल्व कराओगे तो प्लस माइनस का माइनस, यानी कि 2√5 बचेगा अपॉन 6, सॉल्व कराओगे तो √5 अपॉन 3 हो जाएगा, √5 अपॉन 2 2 3, एक रूट तो ये आ गया, दूसरा वाला यहाँ निकाल लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, इसको मत प्लस करा देना, रैशनल पार्ट शुड बी रिमेन सेम, कैंसिल आउट करा दिया, तो -√5, तो एक रूट ये हो गया, ठीक है। तो ये तरीका था कि पहले ये पता करना क्या रूट्स के पॉसिबल हैं, अगर रियल है तो पॉसिबल है, अनरियल होते तो नहीं होते, उसके लिए सबसे पहले क्या पता करना पड़ा डी, और उसके बाद क्या पता करना पड़ा रूट्स, बाय यूजिंग श्रीधराचार्य। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, गिव योर आंसर इन 2 करेक्ट डेसिमल प्लेस। डेफिनेटली ये भी करना चाहिए, जब भी डेसिमल प्लेस करके आ जाएगा समझ जाना कि हमको श्रीधराचार्य रूल ही लगाना है, लेकिन इसके पहले a की वैल्यू बता देते हैं 1, b की वैल्यू बता देते हैं -10, और c की वैल्यू 6 हो गई। कौन सा रूल लगा रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, x की वैल्यू के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट, अगर उसको d स्पेशली ना निकल पाए तो आप यहीं पे b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। अब वो d कब निकलवाएगा, जब वो बोलेगा कि पता करो क्या कि इसके रूट्स पॉसिबल हैं या नहीं है, रियल हैं या नहीं है, बस वैल्यू पुट करते जाओ। b की वैल्यू कितनी -10 प्लस माइनस अंडर रूट, बी स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर, -4, a का मतलब 1 और c का मतलब 6 अपॉन में 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाओ, 100 माइनस 624, 20 का माइनस 4ac, 100 माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2 अंदर 2, यहाँ देख लो, ठीक है भाई, 10 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 100 माइनस 24 करेंगे कितना है, 10 माइनस 4 6 आ गया, 9 माइनस 2 8 आ गया, तो रूट तो इरेशनल ही रहेंगे क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
गलत कर दिया, हाँ 76 आएगा, ठीक है, अपॉन 2 आ गया है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो। 76, अच्छा 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए हमको, चलो ठीक है। तो रूट 76 की वैल्यू तो निकालनी आती ही है, नहीं आती तो देखो आप, अच्छा रूट 76 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लास 8 का टॉपिक है, यहाँ सीख लो, काम आता है आगे। ये मैं सोचना कि सर ये तो CBSE में नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, क्योंकि हमें तैयारी हर तरह की रखनी है, ठीक है, तभी तो आगे बढ़ोगे। 76 से अगर निकालना है तो पेयरिंग आउट बाहर से करते हैं, पीछे की तरफ से, मतलब राइट हैंड साइड से। ऐसा नंबर सोचना है जो 76 से कम हो और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सबके मल्टीप्लाई 9 तक टेबल सबको आती होगी। 9 9 का 81 होता है, 8 8 का 64 होता है, 81 बड़ा हो जाएगा तो 8 लिख लेंगे, 8 8 का 64, माइनस कराओ, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 6 1, इस 8 को प्लस करा के यहाँ पे 16 लिख देते हैं। याद आ रहा होगा, पुरानी यादें हैं। इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि 12 जो है 16 से क्या हो गया, कम हो गया, डबल जीरो पढ़ते हैं, कभी एक नहीं बढ़ता। अब 16 की टेबल में आपको सोचना है कि 120 कब आता है, तो 16 6 96 हो जाता है, 16 7 112 हो जाता है, 7 टाइम्स करके देख लो। तो 167 इंटू 7 कराना पड़ेगा, पेयरिंग में नंबर लिखेंगे, 7 7 49, 4 7 6 42, 4 46, 4 7 7 4 11, 11 69 इससे छोटा है, लिख दो, माइनस करा लो, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 6 3, और ठीक है 31। ये जो नया नंबर हम लोग ऐड किए थे वो था 7, तो यहाँ 7 और यहाँ 7, और ये 7 यहाँ आकर के प्लस भी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 7 14 कैरी 1 174। अब यहाँ 174 है, वहाँ डेसिमल लगा ही है, 2 जीरो और बढ़ा लो बड़े प्यार से। अब 17 टेबल में 31 सोचना तो एक ही बार में जाता है, तो बस एक लिखो, यहाँ पे 1 लिख दो, तो 1741, क्योंकि जैसे 2 करोगे बेटा 17 2 34 हो जाएगा, 31 से बड़ा होता है वो, बहुत बेसिक सी बात है ये। माइनस करा लो, 10 माइनस 1 जाएगा तो 9, 9 माइनस 4 जाएगा तो 5, और 9 में 7 2, 2 में 1 गया तो 1, तो ये से छोटा आ रहा है, यानी कि हम सही कर रहे हैं। फिर 1 को ऐड करा लो यहाँ पे, तो 1742 आएगा, डबल जीरो बढ़ा लो, 70 के टेबल में 125, 7 टाइम्स लगभग जाएगा, 8 थोड़ा 7 टाइम लगभग जाएगा। तो यहाँ पे 10 प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 पे ऐसा इसलिए लिखा लिया कि राउंड ऑफ होकर 2 पे इफेक्ट डाल देता है, तो ये हो जाएगा लगभग सॉल्व करने पे 8.72 अप्रोक्स, ठीक है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए हमको आंसर। 8.72 प्लस माइनस 8.72 कर लो अपॉन 2, तो एक बार कराओगे प्लस 8.72 अपॉन, बल्कि एक नंबर लिखना चाहिए यहाँ पे, आई डोंट वांट कि आप एक भी चीज़ यहाँ पे छोड़ दो एग्जामिनर के लिए, तो 8.717 लिख देना, 717, बताऊँगा क्यों। पहले 10 प्लस 8.717 अपॉन 2 कराओ, तो 10 8 18.717 अपॉन 2 डिवाइड कराओगे, 2 9 18, 2 3 6, 10 2 5 10, 17, 2 8 16, तो 2 प्लेस तक लिखना है, काफ़ी इतना। 8 की वजह से यहाँ पे क्या आ गया देखो 3 6, अगर नहीं लिखे तो 3 5 ही लिखते। अब माइनस वाला काम आप करोगे और कमेंट बताना कि आंसर क्या आएगा, ठीक है, देन आई विल चेक कि किसका सही है किसका गलत, ठीक है। तो भाई तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया था कि आप करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक मांगेगा, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक हमने 9.36 में आंसर दे दिया। इसके बाद देख लेते हैं क्या करना है हमको, ऑन डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, हमें नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं इसके कि क्या नेचर ऑफ द रूट्स हैं, ऑल्दो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया है, तो डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, फिर बताता हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स क्या आएंगे। बी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एक MCQ में देखने को मिलेगा, 1 मार्क दे देगा आपको, 100% आएगा, ये बता दे रहा हूँ। 5 हो गया, 4 2 8 5, हाँ तो कितना होगा 4 2 8 8 5 40, तो आप देख रहे हो कि नेगेटिव जा रही वैल्यू है, 10 माइनस 5 बचेगा और माइनस, तो अगर नेगेटिव है तो रूट्स कैसे हैं, नॉट रियल। अगर डी की वैल्यू कैसी है, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई मतलब नेगेटिव है, तो रूट्स कैसे हैं, नॉट रियल है। अगले पे देखो, हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ए, शो दैट, हमें शो करना है कि ए की सारी वैल्यू के लिए इसके रूट्स कैसे आएंगे, एज रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए जो डी की वैल्यू है, बच्चों ध्यान से सोचना इस बात को, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए, अच्छा एक बात नहीं बताई मैंने, जरा एक मिनट सुनना, डी जब 0 के इक्वल है, एक डी ग्रेटर देन 0 है और एक डी लेस देन 0, ये 3 बातें मैंने बताई थी। 0 के इक्वल है तो रूट्स कैसे हैं, रियल हैं एंड इक्वल है, ये बात हम लोग डिस्कस करी थी। ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल हैं और अनइक्वल हैं या डिस्टिंक्ट हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे 2 पार्ट बताए थे, एक रैशनल का और एक इरेशनल का। लेस देन पे क्या है, नॉट रियल है, इस बात को याद रखना।
अब इससे हमसे क्या बोला हुआ है, अच्छा एक और कंडीशन आती है, अगर ओनली रियल लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए, रूट्स आर रियल, कुछ नहीं बता रहा कि रियल और अनइक्वल, तो रियल तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी है, तो जो कंडीशन होगी डी की वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो होनी चाहिए, या तो जीरो होगी आइदर जीरो के इक्वल और ग्रेटर देन। अब इसमें कह रहा है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए तो हमको ये वाली कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। चलो चेक करते हैं डी आ क्या रहा है, पता करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब हो जाएगा क्या इसमें, ए ये वाला है, ए का स्क्वायर माइनस 4, ये ए हो जाएगा 1 और सी हो जाएगा माइनस का 4, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16। बेटा ए क्या है, फॉर ए अगर देखें तो ए क्या है स्क्वायर, और किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, फॉर ए स्क्वायर ऑल पॉसिबल वैल्यू विल बी क्या रहेंगी, पॉजिटिव ही तो रहेंगी, तो ये पॉजिटिव है और ये भी 16 भी क्या है, पॉजिटिव है, तो जो डी आएगा वो ग्रेटर देन जीरो क्या आएगा, हमेशा जीरो के इक्वल तो होगा नहीं, अगर पॉजिटिव है तो डी इज ग्रेटर देन ऑलवेज जीरो। अगर ऐसा हुआ तो हेंस क्या होगा, रूट्स क्या होंगे इसके हमेशा फॉर एनी वैल्यू ऑफ बी, जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट ही रहेंगे, क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो आ गया है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, ए स्क्वायर है, मान लो कि माइनस का मतलब यहाँ पे लग जाता तो एक चांस था, है ना, कि रूट्स नॉट रियल हो सकते थे, ठीक है, वो भी हमेशा नहीं, मतलब 2 ही लिखा है तो माइनस का 4 आता प्लस 16, तो 16 माइनस 4 12 भी हो तब भी पॉजिटिव आता, तो रियल और अनरियल दोनों हो सकते थे। लेकिन अभी राइट नाउ अगर बात कर लें तो ए की सारी वैल्यू के लिए, अगर ए एक रियल वैल्यू है तो इसकी वैल्यू के लिए माइनस ए स्क्वायर चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस 16 यानी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा और 16 पॉजिटिव है वो भी, तो रूट्स रियल ही रहेंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के विच गिवन द इक्वेशन एंड दिस विल बी बोथ हैव रियल रूट्स। ये क्वेश्चन अच्छा है, इससे इंपॉर्टेंट बात कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, क्या तरीका अपनाना चाहिए। और देखो कह रहा है डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमको बतानी है, किसी वैल्यू बतानी है हमको, के की वैल्यू बतानी है। इन दोनों इक्वेशन के हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ध्यान से देखना, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 रियल रूट्स हैज़, कैसे रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, अगर रियल रूट्स हैं तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर रियल रूट्स हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगेगा। फटाफट से देख लेते हैं, इसमें हमारे पास b क्या है, ये x का कोफिशिएंट होता है, यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट जो कि 1 है, और c क्या है तो वह है 64, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है, तो यानी कि k स्क्वायर, चलो फटाफट देखते हैं, के स्क्वायर और ये मैं मल्टीप्लाई करा नहीं चाह रहा एक्चुअली, इसको इधर भेज देंगे अगर तो हो जाएगा 4 और 64। क्यों नहीं भेज रहा हूँ मैं बताता हूँ, जब स्क्वायर को वहाँ भेजोगे ना तो ये कुछ क्या देगा, 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, इसका भी हो जाएगा, और 64 का क्या हो जाएगा 8 का 64 होता है, प्लस माइनस के अंदर आएगा, तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 60, ठीक है ना, ये आ गई। अब समझना कि के की वैल्यू बहुत ध्यान समझना। अब दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के अगर देखें इक्वल टू 0 हैज़ ऑल्सो क्या रियल रूट्स, तो अगर रियल रूट्स हैं तो फिर अगेन वही हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 8 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 1 और सी का मतलब के, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस वाले को वहाँ ट्रांसपोज करा दूँ तो प्लस का 4k हो जाएगा, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करा दूँ तो ये तो कैंसिल आउट आ गया, तो 4 4 10। अच्छा सॉरी 16 आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है 16, तो k की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 16 है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हैं, बट कौन सी वैल्यू फॉलो कर पाएगी दोनों में से अगर देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्लस वाली ही वैल्यू यहाँ पर फॉलो कर पाएगी। नहीं तरीका है, वेट एक यहाँ पर रुकना, जरा थोड़ा इनइक्वलिटी के रूल्स लगा ही देते हैं पूरी तरीके से, एक ही करके भेजते हैं। पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये हो जाएगा 64, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले इसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस 4k, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 64, ठीक है।
अब जब भी -4 से उधर जाएगा ये, तो ये सिंबल हो जाता है चेंज्ड, तो -64 अपॉन -4, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो k की वैल्यू जो यहाँ पे फॉलो करेगी वो लेस देन 16 है, लेकिन -16 से बड़ी भी है, +16 से बड़ी भी है। ओके, तो दोनों ही अगर माइनस से अगर कैंसिल आउट करा दें, दोनों तरफ ही अगर -4 से डिवाइड करा देते हैं अगर इसको लिख करके, तो ज़्यादा बेहतर रहता, तो सिंबल चेंज भी नहीं होता। एक जगह पर ना जब हम लोग माइनस अगर ट्रांसपोज कराते हैं ना, तो सिंबल चेंज हो जाता है एक्चुअली, तो यहाँ पर नहीं होगा फिलहाल, तो ये वही रहने वाला है, लेकिन +16। तो कौन सी वाली वैल्यू फॉलो कर रही है, यहाँ +16 भी, यहाँ -16 भी है। अगर दोनों कंडीशन को देखेंगे तो +16 वाली फॉलो करेगी, क्योंकि -16 वाली फॉलो तो कर नहीं पाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से ये बात याद रखना है, क्या तो 16 से बड़ा हो गया -16 से, तो दोनों कंडीशन को देखेंगे तो प्लस माइनस में ये तो दोनों से बड़ा है, लेकिन यहाँ तो +16 से बड़ा है, -16 से ग्रेटर कंडीशन दिखाई नहीं, तो +16 वाली कंडीशन हम लोग इसमें ले लेंगे। ठीक है, तो के किस वैल्यू के लिए होगा, तो +16 के लिए ही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ये पेपर में आता है 100%, इसे समझ लो। तो सीधा फॉर इक्वल रूट के लिए p² - 4ac = 0 रख देना फॉर इक्वल रूट्स। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आई होप ये कर भी लोगे। -24 का स्क्वायर -4 × 9 × c की जगह पे k, और k का क्या आंसर है ये आप बताओगे। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके में देख लेते हैं। इफ -5 इज द रूट ऑफ द पर्टिकुलर इक्वेशन, अगर ये इसका एक रूट है तो सबसे पहले से ये तो सिखाया गया था, इफ -5 इसका रूट है, इज अ रूट, तो वो तो सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे -5 लिख दो, -5, ये कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, 25 2 ज़ा 50, ये कितना हो जाएगा -5p -15 = 0। इसका रूट है ना, अगर रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो p की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, और वही p की वैल्यू यहाँ चिपका देंगे। ठीक है, तो कितना देगा, 5 5 ज़ा 25 2 ज़ा 50 -5p -15 = 0 कर लिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 50 -15 सॉल्व कर लो, इस 5p को यहाँ भेज दो, ज़्यादा बेहतर है। 50 में 15 माइनस करो, 50 में 10 माइनस करो, 40, और 5 गिरा दो तो 35। तो यहाँ से 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, तो p की वैल्यू आ गई। इसको उठा के यहाँ चिपकाओ, क्यों, क्योंकि p यही तो है। अब कह रहा इसका जो है इक्वल रूट है, तो पहले इक्वेशन बनी क्या वो देख लेते हैं। 7x² + x + k = 0, और सॉल्व कर लेते हैं। तो 7x² + 7x + k = 0, बट कैसे रूट्स इसके पास, हैज़ इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स हैं फिर से वही क्या, b² - 4ac = 0, k की वैल्यू क्या है, आंसर है, बताओ। अगले पे आते हैं, अगले पे क्या खत्म है। इसके बाद देख लो, बात को समझ लो कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन को अगर डिस्कस करा तो उसमें यही है कि k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि b² - 4ac भी वैल्यू पुट करके आप मुझे k की वैल्यू बता दोगे। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक। इसमें मैंने आपको सारी नेचर ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन समझा दिए हैं, इक्वेशन कैसे है ये बता दिया है, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व जरूर करके आंसर बताना मुझे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप नेक्स्ट क्लास में मिलोगे सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज करके आओगे। ठीक है, और नेक्स्ट में लोग सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपको 5 मार्कर में मिलने वाली है। ठीक है, तो टिल देन पढ़ते रहो, ठंड में डरना नहीं, डटे रहना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।